हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट ट्रेडर। फ्रेंड्स, आप लोगों को सबको विश यू वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। होपफुली आपका ये साल जो अभी गया है 2023 आपका वो प्रॉफिटेबल रहा होगा और आपने अच्छा सा सीखा होगा, लर्निंग आपकी अच्छी रही होगी और आपने ट्रेडिंग में भी अपना कुछ अच्छा बेनिफिट किया होगा। 2024 के लिए भी आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी लर्निंग को ऐसी जारी रखिए, सीखते रहिए, ट्रेडिंग में अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रांग रखिए और ओवर ट्रेडिंग से बचिए। 2023 वैसे भी निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए बहुत अच्छा साल गया है, बहुत अच्छी रिकवरी और बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है लोगों को। तो 2024 में थोड़ा केयरफुल भी रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा भागा हुआ है। तो आप अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस को थोड़ा कंट्रोल में भी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इन्वेस्टिंग पे ध्यान रखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते रहिए। तो यही मेरे आप सब लोगों के लिए दुआ है। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे शुरू करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे चैनल पे जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है लर्निंग के लिए, उसमें वीडियोस मैं रेगुलरली ऐड करता जा रहा हूँ। ये मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है चार्ट पैटर्न कोर्सेज के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। इसमें मैं अभी तक 5 डिफरेंट पैटर्न्स आपको कैंडलस्टिक के और चार्ट के बता चुका हूँ। आप प्लीज़ उनको विजिट कीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि इन पैटर्न्स को कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं और आप उससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, वो भी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। आज मैं इसी कड़ी में एक और पैटर्न आपके लिए डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका नाम है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। इनवर्स हेड एंड शोल्डर आपने सुना होगा, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपने ज़रूर सुना होगा, देखा भी होगा। मैं उसी पैटर्न के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा आज वीडियो में कि वो क्यों बनता है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, बायर सेलर की कैसे वो पैटर्न फॉर्म होता है, कैसा दिखता है, उसकी एंट्री कैसे करनी चाहिए आपको अगर आपने ट्रेड लेना है तो, और उसमें स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होते हैं, टारगेट आपको कैसे सेट करते हैं। तो ये पूरी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए, प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियोस को, क्योंकि यही मेरी मोटिवेशन का एक सबब होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो जैसे मैंने अपने पिछले सारे वीडियोस में बताया आपको, मैं पहले पैटर्न को फॉर्म कैसा होता है, कैसा दिखता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो वहीं से ही शुरू करते हैं, उसके बाद मैं उसकी सारी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बताऊंगा, स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होते हैं, टारगेट क्या होते हैं वो बताऊंगा, एंड देन हम कुछ अब लाइव शेयर्स के चार्ट को देखेंगे, जहाँ पे पैटर्न फॉर्म हुआ है, करंटली फॉर्म हुआ है या पीछे पास्ट में फॉर्म हुआ है, तो कैसे रिजल्ट उसने दिए हैं। तो आप प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब जैसे सपोज ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है एक बुलिश पैटर्न है। इस पैटर्न को बनने की जो बेस्ट लोकेशन होती है वो होती है जब कोई भी शेयर या कोई भी इंडेक्स एक डाउन साइड का मूव दिखा रहा हो आपको। डाउन साइड के मूव में एक पोजीशन पे जाके मार्केट प्राइस को रोकता है एंड वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करता है। राइट, अब ये मूवमेंट होती है यहाँ पे। ये ऊपर की तरफ मूव क्यों करता है, उसकी साइकोलॉजी में कई बार आपको बताया कि यहाँ पे क्या होता है, इस पॉइंट पे सेलर्स ने बहुत सारी पोजीशंस को सेल किया होगा, तो सेलर्स नीचे लेके आ रहे हैं मार्केट को, एंड यहाँ पे जाके वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं और थोड़े से बायर्स जो होते हैं, जो कंटिन्यूसली इस चार्ट को देख रहे होते हैं, उनको लगता है कि नहीं मार्केट बहुत गिर चुका है, तो अब ये या शेयर बहुत गिर चुका है तो अब ये ऊपर उठेगा, तो यहाँ पे बाइंग शुरू हो जाती है इस पॉइंट पे एंड वो ऊपर लेके जाते हैं। बट ये कन्विक्शन हाई नहीं होती है, क्योंकि सेलिंग का प्रेशर बहुत हाई है, तो वो फिर दोबारा से नीचे आता है मार्केट, या उस शेयर का प्राइस दोबारा से नीचे आता है। एंड देन यहाँ पे अगेन कुछ बायर्स एक्टिवेट होते हैं, उसको ऊपर लेके जाते हैं। तो ये प्रोसेस चलती रहती है एक दो बार, जब तक कि ये पूरी सेलर्स की जो पोजीशन है वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाती हैं, या तो वो सेलर सेलिंग करना बंद नहीं कर देते हैं, या अपने प्रॉफिट बुकिंग को स्टार्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहते हैं, कुछ लोग सेलिंग भी करते रहते हैं, तो ये फाइट इन पोजीशंस पे चलती है, इन एंट्री पॉइंट्स के ऊपर। तो अल्टीमेटली वो इस टाइप का एक पैटर्न बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस पोजीशन पे बायर्स ने सोचा थोड़ा इसको बहुत नीचे गिर चुका है, तो इसको ऊपर ऊपर जाना चाहिए, तो यहाँ बाइंग शुरू होती है। बट सेलर स्ट्रांग होते हैं तो वो नीचे लेके आते हैं अगेन। अगेन यहाँ पे बायर्स एंट्री करते हैं। तो ये पैटर्न जो बनता है यहाँ पे, इस टाइप का पैटर्न बनता है, जिसको आप इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न करते हैं। इनवर्स हेड एंड शोल्डर क्यों कह रहे हैं, देखिए इसका ये एक शोल्डर हो गया आपका, ये एक लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया, एंड यहाँ पे एक ये इसका राइट शोल्डर हो गया। तो इस टाइप का पैटर्न ये फॉर्म करता है, एंड पैटर्न फॉर्म करने के बाद ये यहाँ पे इसको ऊपर लेके चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारी दो तीन बार जब अटेम्प्ट कर चुके होते हैं सेलर्स उसको और नीचे लाने के लिए, बट उनको लगता है कि नहीं प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या अब सेलिंग नहीं होगी, या बायर्स आ गए हैं, तो अपनी प्रॉफिट को बुकिंग करते हैं। तो सारी बुकिंग स्टार्ट होती है, प्रॉफिट बुकिंग, एंड यहाँ से ये मूव करना शुरू करता है ऊपर की तरफ, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से भी और जो बायर्स हैं उनके बाइंग प्रेशर की वजह से भी।
तो ये इस टाइप का पैटर्न जो बनता है यहाँ पे, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि ये पैटर्न दिखता कैसे है। अब ये शोल्डर्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम हाइट पे बने या सेम प्राइस पे बने। हो सकता है ये एक पैटर्न ऐसा बन रहा है, कुछ हो सकता है थोड़ा सा शोल्डर जो है वो थोड़ा सा डीप डाउन बन जाए, एक शोल्डर थोड़ा सा ऊपर है, एक शोल्डर थोड़ा सा नीचे है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस टाइप, बट ये अल्टीमेटली आपको देखना चाहिए कि ये शोल्डर एंड हेड आपको दिख रहा हो यहाँ पे। तो इस टाइप की चीज़ें आपको चार्ट पे बहुत सारी देखने को मिलेंगी। तो फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया, आपको कैसा दिखता है पैटर्न वो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब चलते हैं कि ये इसमें एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट कैसे होते हैं। अब एंट्री पॉइंट के लिए आप क्या करते हो, सपोज आपका ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है यहाँ पे, तो ये आपकी नेकलाइन मान के चलते हैं हम। यहाँ पे एक नेकलाइन होती है इसकी, जो सेफ एंट्री होती है पैटर्न को ब्रेकआउट करने की, वो इस नेकलाइन के ब्रेकआउट पे होती है। अगर यहाँ पे मार्केट या प्राइस ब्रेकआउट कर रहा है तो ये आपकी एक होती है एंट्री पॉइंट, जो कि नेकलाइन को ब्रेक करने पे होती है। तो यहाँ पे आप एंट्री करते हैं, सेफ एंट्री के लिए मैं बात कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस जो होगा आप इस शोल्डर के बॉटम का लगा लीजिए। ये शोल्डर का बॉटम आपका स्टॉप लॉस होगा, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पे। जो टारगेट होगा वो इस हेड की डेप्थ होती है, जो जितना ये हेड का डेप्थ है, सपोज ये अगर 100 रुपए की डेप्थ है आपकी, तो आप यहाँ पे 100 रुपए का अपसाइड यहाँ पे देख सकते हैं और इसको टारगेट रख सकते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल पैटर्न की एंट्री और एग्जिट बता रहा हूँ, जो कि टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है। इसको बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट एंट्री और एग्जिट मान सकते हैं आप, कि आप इसके नेकलाइन के ब्रेकिंग पे एंट्री करें, इसके शोल्डर का आप स्टॉप लॉस लगा लें, और इसके हेड का आप टारगेट रख लें। बट जब आप लाइव चार्ट पे आप काम करते हैं तो हमेशा आपको पिक्चर परफेक्ट पिक्चर नहीं दिखती है, उसमें आपको फिर अपने हिसाब से ऑल्टरनेशन करनी पड़ती है। वो कैसे करते हैं आप, मैं आपको बताता हूँ कि मेरी एंट्री जो होती है वो थोड़ी सी मैं इसकी फॉर्म में लेता हूँ और दो पार्ट्स में लेता हूँ। कि सपोज आपका यहाँ पे एक पैटर्न बना, ये इस टाइप का कुछ पैटर्न बना, राइट। तो मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन डालता हूँ, जो कि इस टाइप की स्लांटिंग ट्रेंड लाइन होती है। मैं इसको स्ट्रेट ट्रेंड लाइन में नहीं लेके जाता हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल ये इस टाइप का नेक टूटेगा तभी मैं इसको लेके जाऊंगा, क्योंकि एक आपकी सेफ एंट्री मैंने आपको बताई यहाँ पे इस पॉइंट पे। बट मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन डालता हूँ जो कि इस पॉइंट पे होती है। तो मैं एक छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करता हूँ इस पॉइंट के ऊपर, विद विद द सेम स्टॉप लॉस जो कि इस शोल्डर के डाउन साइड का होता है। एंड देन जब ये ऊपर मूव करके जाता है तो मैं बाकी की क्वांटिटी यहाँ पे कुछ ऐड करता हूँ। तो मैं दो पॉइंट पे एंट्री करता हूँ, तो मेरी यहाँ पे ये E1 हो जाती है, एंट्री पॉइंट 1, और ये मेरी E2 हो जाती है, और ये मेरा SL हो जाता है। तो यहाँ पे इससे फायदा मेरे को क्या होता है कि मेरी एवरेज पॉइंट जो प्राइस की होती है इस नेक लाइन से भी नीचे की आती है, समवे इन बिटवीन आती है यहाँ पे। तो मेरे को स्टॉप लॉस यहाँ पे कम का पड़ता है, मेरे को रिस्क कम हो जाता है। ये एक पैटर्न, ये एक तरीका होता है जिससे कि आप अपना रिस्क रिवॉर्ड अपना मैनेज करते हैं। अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड पे मैनेजमेंट पे कैसे करते हैं, क्या क्या उसमें चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, अगर आपको उसके लिए वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे को इस पर कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा ज़रूर आपके लिए। और देन उसकी जो आप टारगेट होता है सेम, मैं यहाँ पे या तो इस डेप्थ को रख लेते हैं, या फिर मैं इसके प्रीवियस प्राइस एक्शन जो चार्ट पे यहाँ पे बना होगा इसके साथ साथ, वो कहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस है, कहाँ पे इसका सपोर्ट आ रहा है, उन सारी चीज़ों को देख के मैं अपने प्राइस टारगेट को फिक्स करता हूँ एंड उसको ट्रेल करता चला जाता हूँ। जैसे ही यहाँ से ये निकलता है यहाँ पे इस प्राइस को, इस नेक लाइन को तोड़ के, मैं इसको अपने स्टॉप लॉस को मूव करके इस पॉइंट पे ले आता हूँ E2 के ऊपर, जो कि नेक लाइन है, जिससे कि मेरी कोई भी प्रॉफिट की पोजीशन लॉस में ना जाए। तो ये तरीके होते हैं कुछ अपने प्रॉफिट को सिक्योर करने के। तो आपको पता चला कि एंट्री कहाँ पे लेनी है। इवन यहाँ पे एक पॉइंट पे मैं करता हूँ, यहाँ पे जिस पॉइंट पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, देन E2 में यहाँ पे एंट्री पॉइंट 2 मेरे लिए होता है, जो कि नेकलाइन को ब्रेक कर रहा है। स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे शोल्डर पे ही होता है। तो ये सिंपल प्रोसेस होता है इसको लेने का। चलिए अब देखते हैं कि चार्ट पे हम इसको कैसे देखते हैं, कैसा दिखता है ये, और कुछ एक एग्जाम्पल भी देखने की कोशिश करते हैं कहीं पे हमें दिखते हैं तो चलिए कुछ पहले शेयर के चार्ट देख लेते हैं। मैं डेली चार्ट टाइम फ्रेम देख रहा हूँ इसका। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे इसको यूज कर सकते हैं। अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप इंट्राडे कर रहे हैं, तो आप 15 मिनट्स पे चेक कर सकते हैं इसको। थोड़ा सा आपका ज़्यादा ड्यूरेशन पे ले रहे हैं तो आप 1 आवर का भी चार्ट देख सकते हैं, हाफ एन आवर का भी देख सकते हैं। और अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, शेयर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ मोमेंटम ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग, तो उसमें भी आप यहाँ पे 5-6 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, जैसे भी आप टारगेट रखने हैं आप रख सकते हैं डेली चार्ट को देख के। तो अभी मैं डेली चार्ट ले रहा हूँ यहाँ पे। चलिए पहले बैंकिंग सेक्टर में देखते हैं कोई शेयर। ये ICICI का चार्ट मैंने लगा लिया डेली टाइम फ्रेम का। इसमें आप करंटली अभी रिसेंटली आप देखिए यहाँ पे अराउंड दिसंबर के स्टार्टिंग में ये पैटर्न बना, जिसको मैं हेड एंड शोल्डर एक्सप्लेन कर रहा था आपका, ये हेड एंड शोल्डर बना है यहाँ से।
ये इसकी यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी, नेक लाइन बोल सकते हो आप इसको। यहाँ पे इसको ब्रेक के यहाँ पे आपने एंट्री करी इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट पे एंट्री करने का मतलब हो गया कि आपने एंट्री करी होगी समवेयर अराउंड 950 के पास में। आपका स्टॉप लॉस लगा होगा यहाँ पे 920 के पास में, जो मैंने यहाँ पे बताया। तो आपका स्टॉप लॉस कितना हो गया, 30 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस हो गया। और हेड की पोजीशन जो है आपकी इस पॉइंट से लेके कहाँ तक है, ये 955 से लेके 900 के आसपास है, तो 50 पॉइंट का है। तो 25 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हो गया, 20 पॉइंट का, 50 पॉइंट का, तो ये 1:2 का आपका रिस्क रिवॉर्ड हो गया, बहुत अच्छा रिवॉर्ड है। यहाँ पे आपने एंट्री करी, स्टॉप लॉस लिया, और उसके बाद आप देखें यहाँ पे जो मूवमेंट हुई शेयर की, वो आप मूव करके गया 1033। तो 950 से 1033, तो ये अप्रोक्सीमेट 80 रुपये यहाँ से भागा शेयर। तो आपका टारगेट भी अचीव हुआ, उससे ऊपर भी निकल के चला गया। तो आपने करना ये था कि जैसे यहाँ पे शेयर मूव, यहाँ पे इसको ब्रेक कर रहा है, इस लाइन को आप एंट्री करोगे, स्टॉप लॉस रखोगे यहाँ पे, मूव करना शुरू करेगा। जब ये 2-3 कैंडल बन जाएंगे तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस को मूव करके इस पॉइंट को ले आओगे, जिससे कि आपका प्रॉफिट सिक्योर हो जाए, और उसको ट्रेल करते चले जाओगे आप। ये तो हो गया कि जो बन चुका है और सक्सेसफुल भी हो चुका है। अभी हम देखते हैं करंट में कुछ बन रहा हो। तो मैंने अभी एक रिसेंटली एक चार्ट देखा था डीवीज लैब का, मैं आपको हेल्थ केयर सेक्टर में लेके चलता हूँ। डीवीज लैब में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइंस भी यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बनी है इस पैटर्न के अंदर। अभी मैं डेली चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। तो ये इसका लेफ्ट शोल्डर बना, ये इसका हेड बना जो कि काफी डीप था। उसके बाद राइट शोल्डर बना, और यहाँ पे इस पॉइंट पे ब्रेकआउट हो गया। जैसे इसने नेकलाइन तोड़ी यहाँ पे 3810 के पास, ये स्ट्रेट मूव करके गया यहाँ पे 3950 के पास। तो अप्रोक्सीमेट 140 रुपए की मूवमेंट आपको 2-3 दिन के अंदर ही मिली। अब इसके अंदर खास बात क्या है, मैं आपको जब बता रहा था कि किसी भी टाइम फ्रेम पे पैटर्न चल जाते हैं, ये मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम के अंदर दिखाया है। एक छोटा पैटर्न बन रहा है जो कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर है। अगर इसी को थोड़ा सा आप और बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, 1 वीक पे जाइए आप। 1 वीक पे जब आप देखेंगे तो एक बड़ा हेड एंड शोल्डर बन रहा है, जो कि वीकली चार्ट पे भी बन रहा है इसका, जो कि इस टाइप का आपको पैटर्न दिखेगा यहाँ पे, ये जिसकी नेकलाइन यहाँ पे है, जहाँ पे ये अप्रोक्सीमेट बंद हुआ है। मैं इसको बोलता हूँ नेस्टेड पैटर्न बन गए हैं इसके अंदर। वीकली टाइम फ्रेम पे भी बन रहा है एक बड़ा पैटर्न, उसी का एक छोटा पैटर्न बन रहा है जो कि डेली टाइम फ्रेम पे है। तो 2 पैटर्न बन रहे हैं। अब आपने डिपेंड करता है कि आपने जो शेयर प्राइस आपने इन्वेस्टमेंट करनी है इसके अंदर, तो वो आपने कितने टाइम फ्रेम के लिए करनी है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के लिए देख रहे हैं, 6 महीने 5 महीने, तो आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। अगर आपने देखना है कि नहीं मैं 1-2 हफ्ते के लिए देख रहा हूँ, तो आप डेली के ऊपर देखेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम का इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट हो चुका है, वीकली वाले का होने वाला है। तो आप इन दोनों टाइम फ्रेम पे चेक करके अपने प्राइस टारगेट को निकालिए। वीकली टारगेट आपका जो डेप्थ बनेगी वो यहाँ पे बहुत बड़ी बन रही है, जो कि नीचे यहाँ तक आ रही है। और डेली टाइम फ्रेम पे इस पॉइंट पे बन रही है, जो कि इस पॉइंट तक आ रही है। तो अप्रोक्सीमेट 400-450 पॉइंट की यहाँ पे मूवमेंट होनी चाहिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। 140 पॉइंट की हो चुकी है, तो और 200-300 पॉइंट की मूवमेंट बची है। बट ये जैसे 200-300 पॉइंट मूव करेंगे, तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट हो जाएगा वो वीकली वाला ब्रेकआउट हो जाएगा। तो फिर आप उसके हिसाब से अपनी पोजीशंस को ट्रेल करते चलें, स्टॉप लॉसेस को मूव करते चलें। तो ये तरीका होता है इसमें एंट्री करने का और एग्जिट करने का। और इसमें एक चीज़ और है कि जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं थोड़ा सा एंट्री पहले ले लेता हूँ ट्रेंड लाइन को डाल के। तो अगर आप इसकी शोल्डर्स को कनेक्ट करेंगे, तो ये इस टाइप की ट्रेंड लाइन बनती है, और इसकी एंट्री भी इसी पॉइंट पे आती है अप्रोक्सीमेट, जहाँ पे कि डेली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे कुछ एंट्री, जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने की है, तो यहाँ पे मैंने कुछ एंट्री कर ली है। बाकी मैं जैसे ये ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ पे अपनी पोजीशंस को ऐड करूंगा यहाँ पे वीकली टाइम, जब इसकी नेकलाइन को भी तोड़ देगा वीकली वाली। तो ये तरीका होता है ट्रेडिंग में। आप शेयर्स को इन्वेस्ट कैसे करते हैं, ट्रेड कैसे करते हैं, और अपने प्रॉफिट को सिक्योर कैसे करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो ये एक शेयर हो गया, डिवीज मैंने आपको बता दिया, आईसीआईसी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको भी कोई शेयर ऐसा दिख रहा है जिसमें कि इस टाइप का कोई पैटर्न बन रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, तो आप प्लीज़ मेरे को भी कमेंट करके बताइए। हम आपस में बात करेंगे, ग्रो करेंगे साथ में। आप हमें बताएंगे, हम आपको बताएंगे। ऐसे ही चलता है ट्रेडिंग में। तो एक बिकॉज एक कम्युनिटी ग्रो कर रहे हैं हम लोग, जो कि सीक्रेट ट्रेडर कम्युनिटी है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरा स्टाइल समझ में आ रहा है। बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है ये लैंग्वेज, तो आप प्लीज़, और आपको समझ में आते हैं चार्ट पैटर्न्स, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। कमेंट करके भी बताइए कि आपको और कौन से पैटर्न्स पे या किसी शेयर में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उस पर आपको गाइड कर दूंगा। डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा, मैं कोई भी बाई एंड सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आपको। मैं बस आपको एक लर्निंग पर्पज के लिए चार्ट पैटर्न्स बता रहा हूँ, कैंडल स्टिक पैटर्न्स बता रहा हूँ, चार्ट रीडिंग बता रहा हूँ,
कैसे प्राइस एक्शन को रीड करते हैं वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से शेयर को बाई कीजिए या सेल कीजिए, वो आपकी अपनी चॉइस है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।